अभी हम बात करेंगे जावा के आगे वाले कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें हम डाटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि बाइट यूज़ करनी चाहिए या शॉर्ट यूज़ करना चाहिए या इंटीजर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें कि जो बाइट है उसकी जो नंबर ऑफ बिट्स वो स्टोर करता है वो 8 बिट्स में डाटा स्टोर करता है, जिसमें कि एक बिट जो है वो साइन के लिए रिजर्व है। सो जो बाइट है वो 8 बिट में 2 रेज टू पावर 7 -1 टू लेके 2 रेज टू पावर 7 तक की जो वैल्यूज़ हैं उसको स्टोर करता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बाइट में जो स्टोर कर सकते हैं पॉजिटिव साइड में, तो 127 कर सकते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं -128। अब सवाल ये आता है कि ये 127 क्यों है और ये 128 क्यों है, जबकि दोनों के लिए 7 बिट्स ही यूज़ होती हैं। और ऑलरेडी हमें पता है कि एक जो बिट है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है साइन के लिए, ये माइनस साइन के लिए एक बिट रिजर्व्ड है इस माइनस साइन के लिए। तो अगर माइनस में 128 है तो प्लस में 127 क्यों है? इसका आंसर ये है कि जब हम अगर इसको हम लिख लें, इस तरीके से लिखें, यहाँ पर ध्यान दें जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो वैल्यूज इस तरीके से शुरू होंगी -2 -1 0 1 2 3 4 एंड अब अप टू 127 इस तरफ होगा, अप टू -128 आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो ये जो ज़ीरो है ये पॉजिटिव नंबर में काउंट किया गया है, तो ये 128 ही है इंक्लूडिंग ज़ीरो। लेकिन ये नंबर ज़ीरो से 127 तो 128 नंबर हो जाते हैं, और -1 टू -128 -128 हो जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ये -1 +127 पॉजिटिव साइड में है और -128 नेगेटिव साइड में, और बाइट की वैल्यू यूज़ की है। अब कई बार ये लगता है कि अगर हम बाइट यूज़ करेंगे तो सिर्फ 8 बिट की मेमोरी ही यूज़ करेंगे, शॉर्ट यूज़ करेंगे तो सिर्फ 2 बाइट्स ही यूज़ करेंगे, इंटीजर यूज़ करेंगे तो 4 बाइट मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़े ध्यान से इस चीज़ को इस्तेमाल करना है कि कब आपको बाइट यूज़ करनी है, कब शॉर्ट यूज़ करनी है। उसका कारण ये है कि जावा जब आप कैलकुलेशंस करते हैं उस समय जावा बाइट और शॉर्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, तो मेमोरी में वो उतनी जगह ही ऑक्यूपाई करता है जितना कि नॉर्मली इंटीजर ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय वो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, तो वो 4 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, एक बाइट डाटा लिया है, उसमें मैंने लिखा है मैक्स बाइट इज इक्वल टू बाइट। ये बाइट क्लास है, ये बाइट प्रिमिटिव टाइप है। जावा में ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग होता है, तो ये जो बाइट है ये क्लास है, ये प्रिमिटिव टाइप है, एंड दिस बाइट इज क्लास। सो बाइट डॉट मैक्स वैल्यू, it will give the maximum value that byte can store, and that value will be stored in max byte. Similarly, min byte will store the value byte dot min value. तो मिनिमम वैल्यू कितनी है बाइट की जो बाइट स्टोर कर सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जो बाइट स्टोर कर सकता है। यहाँ पर हमने मैक्स बाइट और मिन बाइट की वैल्यूज को प्रिंट करवाया है, अभी हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि नॉर्मली इस मैक्स बाइट की टाइप क्या है। तो यहाँ पर हमने मैक्स बाइट को कास्टिंग करके ऑब्जेक्ट में बना लिया, क्योंकि आपको पता है होगा कि जावा में जो सबसे सुपर क्लास रहती है वो ऑब्जेक्ट क्लास रहती है, बाकी सब उसकी सब क्लासेस रहती हैं। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के में कन्वर्ट कर लिया है, और फिर उसकी क्लास पता की है विद डॉट गेट क्लास मेथड, और फिर उसका क्लास का नाम पता किया है। तो यहाँ हमने मैक्स बाइट का नाम पता किया है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया मैक्स बाइट -10। इंटेंशनली मैंने ये एक्सप्रेशन क्रिएट किया है। अब एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा, रिटर्न आएगा, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और उसकी क्लास पता किया, और उसके बाद उस क्लास का नाम पता किया। अभी आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा, ऊपर वाली एक्सप्रेशन का ये बाइट आएगा, और नीचे वाली एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। उसका कारण ये है क्योंकि जावा जब कैलकुलेशंस करता है, जैसे यहाँ पर ये कैलकुलेशन आ गई मैक्स बाइट -10, तो वो टेम्परेली उसको उस पूरी एक्सप्रेशन को और उसके रिजल्ट्स को इंटीजर में कन्वर्ट करके उस कैलकुलेशन को करता है। दैट इज़ द रीज़न कि आप अगर बाइट यूज़ करेंगे या शॉर्ट यूज़ करेंगे, उसका आपको मेमोरी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, अनटिल अनलेस आप उसको एक्सप्रेशन में यूज़ ना करके एज ए कांस्टेंट या कोई और चीज़ तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं कि इसका रन करने से क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो आप देखिए, तो मैक्सिमम बाइट लिमिट इज 127, जैसा कि 8 बिट्स होती हैं और उसमें से 1 बिट रिजर्व फॉर साइन, एंड 7 बिट्स का आपका रिजल्ट आ गया 127।
और 120 इसलिए नहीं आया क्योंकि ये 0 to 127 है, और मिनिमम वाइट -128 है, और नॉर्मली इसकी जो टाइप है वो बाइट है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैक्स बाइट की, लेकिन जब इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया तो उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर होगा। आई थिंक ये आपको वीडियो बेनिफिशियल रहेगी आपके कॉन्सेप्ट्स को और गहराई तक समझाने के लिए कि क्या हो रहा है जावा के अंदर। थैंक यू।